अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत अच्छी सी यूनिक सी रेसिपीज़ लेके आए और रेसिपीज़ भी ऐसी होती हैं कि जो झटपट बन जाती हैं और उसके साथ ये भी होता है कि जो मसाले जब हम इस्तेमाल करें वो मसाले जो हैं आपके घर से मिलें। होता ये कि बहुत सारे जिस तरह से कोरमा हुआ, बिरयानी हुई, ज़्यादातर लोगों का ये होता है कि वो पैकेट्स के मसाले यूज़ करते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि आपको घर के मसालों से बनाना सिखाएं। तो आज भी बड़ा मज़ेदार सा कोरमा बन रहा है, बहुत ही अच्छा मटन का कोरमा बना रहे हैं। एक बन रहा है दही आलू अंडे बन रहे हैं, वो भी बड़े मज़ेदार से। ये दो रेसिपीज़ हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि रिदा आप मसालों की यहीं पर जैसे जो रेसिपीज़ होती है उन्हीं से आप बना रहे होते हैं, तो क्या वही रिज़ल्ट आता है, वही टेस्ट होता है जो पैकेट का? मैं उन सब से यही कहूँगी कि उससे ज़्यादा मज़ेदार और अच्छा कलर और अच्छा जायका आता है, क्योंकि हम इसमें कोई ऐसा स्पाइस नहीं डालते प्रिजर्व करने के लिए। जिस तरह से होता है ना बाज़ार के पैकेट्स में, आपको पता है कि वो उसमें अजीनामोटो भी डालते हैं कि ताकि टेस्ट अच्छा आए, और उसके साथ उनका जब कोरमा बना रहे होते हैं, आलू गोश्त बना रहे हैं, तो उसका कलर बड़ा डार्क सा होता है। लेकिन मेरे जो घर के मसाले होते हैं उसकी वजह ये होती है कि उसका रंग ख़राब नहीं होता, खुशबू भी वैसी होती है और उसकी जो ख़ास कहते हैं ना कि एक पूरे घर में अरोमा आ रहा होता है, वो वैसे ही आ रहा होता है जो कहते हैं ना हाथ से पीसे हुए मसालों का आ रहा होता है। तो आज मैं आपको जो सिखा रही हूँ यहाँ पर अपनी दो रेसिपीज़, ये जो बन रहा है हमारा मज़ेदार सा ज़ाफ़रानी कोरमा। ज़ाफ़रानी कोरमा जो है ना वो थोड़ा सा इस तरह से कि हम इसमें ज़ाफ़रान एसेंस डालेंगे और इसको ये है कि बनाने का तरीका मैं आपको बता दूं किस तरह से हमने बनाना है। अच्छा, ये ज़ाफ़रानी कोरमे में हम दो चीज़ें क्या डाल रहे हैं, एक तो ये हमारे पास है ज़ाफ़रान, ठीक है, जिसको मैंने पानी में घोल के रखा हुआ है, ठीक है। ये जो ज़ाफ़रान है इसको थोड़ी देर आप पानी में जब भिगो के रखेंगे तो उससे क्या होगा, ये कलर छोड़ देगा, तो मैंने भी इसको पानी में डाला है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, असल ज़ाफ़रान का कलर यही निकलता है। अगर आप कह रहे हो कि ये तो बड़ा लाइट सा कलर है, जो असली ज़ाफ़रानी होता है उसका कलर जो होता है वो येलो डार्क सा आता है। क्यों आता है कि उसके ऊपर कलर किया जाता है। कलर किससे किया जाता है, वो जो हम खा रहे होते हैं, भुट्टे खा रहे होते हैं, कॉर्न, स्वीट कॉर्न वगैरह, उनके जो बाल होते हैं ना जो अंदर से निकलते हैं, उसको बारीक कटिंग किया जाता है। कटिंग करने के बाद उसको येलो फूड में डाल जाता है और फिर उसके अंदर एसेंस ज़रा सा डाल दिया जाता है कि समझे कि ये ज़ाफ़रान है। सही ज़ाफ़रान की पहचान ये है कि ज़ाफ़रान का ज़रा सा एक साइड से मुँह बना होता है और दूसरा ये होता है कि उसकी खुशबू जो होती है ना वो बहुत ज़बरदस्त होती है और पानी में घोलने के बाद उसको ये उसका रंग निकलता है। उसका पीला वाला वो रंग नहीं निकलता जो रंग येलो कलर होता है और अभी बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। अच्छा जी, हमने किस तरह से इसको बनाना है, वैसे तो हम इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे, इसलिए प्रेशर कुकर में बनाएंगे कि यहाँ पर आपको पता है कि गलने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे पास आधा किलो मटन है, 1 पाव के जितना दही है, खशखश है, ये आप ले लीजिएगा तकरीबन 1 खाने का चम्मच। साथ में आपने पिसा नारियल ले लेना है, वो भी 1 खाने का चम्मच ले लीजिएगा। काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच और साथ में हम इसमें लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच इस्तेमाल करेंगे, हल्दी 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल करेंगे, आधी चाय का चम्मच पिसा गरम मसाला, 2 खाने के चम्मच हमारे पास है या बादाम का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर है मेरे पास 2 तेज़ पत्ते, साथ में 1 टुकड़ा दालचीनी का और 4 अदद इलायची और 1 पाव की जितनी प्याज। तो सबसे पहले प्याज को हम ब्राउन करेंगे, प्याज ब्राउन करके निकाल लेंगे। अच्छा, इसके अंदर हम दूध भी डाल रहे हैं, ठीक है, दूध भी 2 कप डलेगा। पानी 1 कप आप डाल लें या पानी ना भी डालें, लेकिन 2 कप हम इस पर दूध ज़रूर डालेंगे, इसलिए कि जब कोरमा आप बना रहे होते हैं, कोरमे का हम प्याज जो करते हैं ब्राउन, ठीक है, डार्क ब्राउन प्याज करते हैं, तो प्याज से क्या होता है कि जो उसकी रंगत होती है थोड़ी सी काली पड़ जाती है। कोरमे में प्रॉपर तरीके से ब्राउन प्याज डाला जाता है, ये नहीं कि लाइट प्याज डल रहा है या फिर उसके बाद क्या कहते हैं उसको हल्की सी कच्ची पक्की, ऐसा नहीं, प्याज जो है प्रॉपर तरीके से डाला जाता है ब्राउन करके। फिर उसको जब हम दूध डालेंगे तो एक तो उसकी रंगत बड़ी प्यारी होगी, दूसरा ये होगा कि वो खाने में बड़ा मज़े का लगता है। ये ख़ास जो कोरमा जो बनता है ना उस ख़ास कोरमे की रेसिपी है और ये आपको पता है कि मैं तो वैसे ही कुछ ना कुछ घर में एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ और उसके बाद जब मैं उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है तो मेरी कोशिश है कि आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं जब घर में कोरमा बनाती हूँ तो उसमें मैं डालती हूँ दूध, ठीक है। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इसको इस तरह से कटिंग करेंगे, ठीक है, स्लाइस में। जब तक घी या ऑयल, वैसे तो ज़्यादातर कोरमे में घी का इस्तेमाल होता है, आप घी या ऑयल अपनी मर्ज़ी से ले लीजिएगा। और साथ में दही वाले अंडे आलू बड़े मज़े के बन रहे हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आलू को कोशिश करूँगी ज़रा सा हल्का सा बॉयल कर लूँ ताकि वो दही में वो ज़रा गलते नहीं है, तो इसलिए इसको हल्का सा मैं बॉयल कर लूँगी।
से प्याज को तकरीबन 1 पाव 250 ग्राम के इतनी आपने प्याज लेनी है। अच्छा, इसको ब्राउन करके हम निकाल लेंगे, बाद में हम इसको चूरा करके डालेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, प्याज होगी हमारी अच्छी तरह से ब्राउन। ठीक है, इसको खूब प्यारा सा खूबसूरत वाला जो कलर आता है ना प्याज का, लाल जो प्याज कहते हैं जिसको कहते हैं, ये वो लाल वाली प्याज हम इसको करेंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको निकालते हैं। और यहाँ पर मेरे पास जो पड़े हुए मसाले, इसको हम क्या करेंगे, जो साबुत है उसको थोड़ा सा मैं पीस लूँगी, कूट लूँगी। उससे ये होता है कि ये फिर जिस तरह से ख़ास तौर पे खशखश है। अच्छा, खशखश का मैं आपको बता दूँ, मैंने बहुत अच्छे से धो के इसको ड्राई करके रखी हुई है, इसलिए मैं इसको इसके साथ पीसूँगी। और अगर आप बाज़ार से लेके आते हैं तो मैं आपसे सबसे ये कहूँगी कि प्लीज़ उसको बहुत अच्छे से धोइएगा, इसलिए कि इसके अंदर बहुत मिट्टी होती है, इतनी मिट्टी होती है कि आपका पूरा खाना जो है ख़राब हो जाएगा। अच्छी तरह से एक पानी में डालें, थोड़ी देर छोड़ें, फिर उसको ऐसे ऊपर से निकालेंगे, खशखश आ जाएगी, नीचे पानी मिट्टी बैठ जाएगी। 3 से 4 दफ़ा आपने यही करना है। ज़ीरे के अंदर भी बहुत मिट्टी होती है, इसके अंदर भी बहुत मिट्टी होती है, तो ये इसको बहुत अच्छे से धोया जाता है। तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। प्याज को निकालेंगे ब्राउन करके। अच्छा, जब इसमें हम पूरा तैयार करने के बाद हम प्रेशर कुकर में डाल के उसको चढ़ा देंगे, ताकि हल्की आग पे आसानी के साथ वो गलता रहे, वरना ये क्या होगा कि फिर वो गोश्त जो है गलेगा नहीं। तो गोश्त मैंने लिया है मटन का, ये देख लीजिएगा मेरे पास मटन है, तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ये मटन का। छोटे वाले पीसीज लिए, ज़्यादा बड़े वाले हमने गोश्त नहीं लिया। बहुत ज़्यादा बड़ा वाला जो बकरा होता है ना, उसका गोश्त गलता भी नहीं है और उसमें टेस्ट भी नहीं होता। तो ये कि मैंने छोटे बकरे का जो गोश्त लिया, और इसमें स्मेल भी नहीं होती, उसमें स्मेल भी होती है। सही, इसको निकालेंगे टिश्यू पे। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि कौरमे को फ्राई क्रिस्पी प्याज के लिए आप फ्रिज में रख दें, कटिंग करेंगे, बड़ी क्रिस्पी प्याज आपकी होगी। सही है। अच्छा जी, अभी हम इसको प्याज को ब्राउन करके निकालते हैं, अच्छी तरह से इसका कलर आएगा। उसके बाद आगे क्या करना है, अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, फिर हम आपको बताएंगे। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमने प्याज को फ्राई किया, फ्राई करके प्याज को ये निकालिए, देख लीजिएगा प्याज फ्राई होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे ये गरम मसाला, जिसमें काली मिर्च, ठीक है, इसके बाद ज़ीरा, यहाँ पर है तेज़ पत्ता, ये मेरे पास है दालचीनी के 2 टुकड़े और इलायची। ठीक है, अभी चूल्हा बंद है इसका। सही है, अब इसका चूल्हा जलाते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसको पूरा तैयार करने के बाद फिर मैं क्या करूँगी, इसको प्रेशर कुकर में डाल दूँगी। ये देखिए, ये पूरा गरम मसाला डाला, थोड़ा सा इसकी बस खुशबू आएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाकी के मसाला जार डालेंगे। ठीक है, पहले तो मैं डालूँगी, ये मेरे पास है जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर गोश्त है, गोश्त डालकर थोड़ा सा इसको फ्राई करते हैं, उसी पे फिर मसाले डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ताकि मैं चीज़ें यहाँ पर साइड पे करती ना, थोड़ी सी जगह जो है खाली हो। थोड़ा सा आपने इसको इसके साथ भूनना है ताकि अच्छी तरह से ये भून जाए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो हमारे पास मसाला, अच्छा बादाम का और उसका मैंने पाउडर बना लिया, खशखश का, ये देख लीजिएगा, बादाम और खशखश का पाउडर फॉर्म में कर लिया। ये मैं अलग रख देती हूँ। थोड़ा सा ये फ्राई हो रहा है। यहाँ पर हम डालेंगे अदरक लहसुन, बादाम साइड पे कर लेते हैं इसलिए कि बादाम का हमने इस्तेमाल कर लिया। थोड़ा सा इसको कम करते हैं। ये मेरे पास है खशखश और बादाम का पाउडर। इसके बाद इसमें जाएगा अदरक लहसुन, साथ में इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच नमक, सॉरी ये पिसा नारियल 2 खाने के चम्मच, साथ में इसमें हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर के। ठीक है, और ये अब चला जाएगा इसके अंदर। अच्छी तरह से आपने इसको भून लेना है मसालों के साथ। ये देख लीजिएगा, बड़ी मज़े की इसकी खुशबू आएगी जब आप इसको इसके साथ मसालों के साथ भूनेंगे। खशखश भी है, साथ में इसके अंदर मैंने डाल दिया था लाल मिर्च पाउडर, पिसा नारियल, हल्दी,
अदरक, लहसुन, ये सारी चीज़ें। अच्छा ये देखिएगा, ज़ाफ़रान को डालते हैं दूध के अंदर, ज़ाफ़रान को दूध के अंदर घोल देते हैं। ये पानी की जगह हमने ये डालना है, ठीक है। बस इसकी भुनाई करते हैं। यहाँ पर दही डालेंगे, फिर इसके अंदर प्रेशर कुकर में डालकर इसको हम चढ़ा देंगे, ठीक है। अब ये प्याज है मेरे पास, प्याज चली जाएगी इसके अंदर, ये गोश्त के साथ ही गल जाएगी। प्याज के साथ दही, दही को थोड़ा सा मैं फेंट लूँगी यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ ही हम डाल देंगे, अच्छी तरह बुनाई करके प्रेशर कुकर में डालकर बस इसको हम चढ़ा देंगे। इतनी देर में गलता रहेगा, फिर हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ आ जाएंगे। दही को थोड़ा सा फेंटते हैं। अब ये देखिए, मसालों के साथ इसका कलर थोड़ा सा डार्क आ जाएगा, तो जब हम दूध डालेंगे एक तो कलर बड़ा अच्छा आ जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा कि इसका जायका बड़े मज़े का आएगा। आप जब भी कोरमा बनाएं आप ट्राई करके देखिएगा, उसके अंदर 1 कप दूध डालें, आप देखिए कितने मज़े का कोरमा बनेगा। चलें जी, ये हो गया। अब ये इसके अंदर चला जाएगा। अब देखें, ये कलर थोड़ा सा आपको दाग नज़र आ रहा है। ये वरना मैं प्रेशर कुकर में इसको बनाती, लेकिन वजह ये थी कि ताकि इसमें आपको नज़र आए, इसलिए मैंने इसमें बनाया कि ताकि इसमें आप देख सकें ये जो हम इस वक्त बना रहे हैं इसमें, तो आपको रंगत वगैरह ये सारी आ जाए, ठीक है। अब थोड़ा सा इसकी भुनाई करते हैं, फिर ये जाएगा उसके अंदर, जो मेरे पास प्रेशर कुकर है उसके अंदर डाल देंगे। आखिर में पिसा गरम मसाला और अदरक बारीक कटी हुई, ये हम बाद में डाल देंगे, ठीक है। ये मैं वहाँ रख देती हूँ। ठीक है, अब हमने इसमें डालना है ताकि ये स्लो फ्लेम पे पकता रहे, फिर हम आ जाएंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, ठीक है। अब इसके मसाले जो है वो भी प्रॉपर तरीके से पक गए हैं, कच्चे नहीं हैं, और साथ में क्या है कि इसके अंदर जो हमने प्याज है वो तो फ्राई है। अब ये जाएगा प्रेशर कुकर में, यहाँ पे रखती हूँ। दूध जाएगा 2 कप, बस। अब इसको बंद कर देते हैं, इसी के साथ ये बड़े अच्छे से गल जाएगा। फिर उसके बाद आपने हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह इसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया प्रॉपर तरीके से। अब इसको बंद करते हैं, यहाँ पे से थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करेंगे, फिर आएंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है, जो दही वाले अंडे आलू, बहुत मज़ेदार, बड़े डिफरेंट से। उसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले उसके अंदर जो अंडे हैं उनको थोड़ा सा मसाले के साथ हम वो कर लेंगे ताकि वो फीके ना रहे। फिर बाकी इसका पूरा मसाला तैयार करेंगे, फिर उसके साथ रखेंगे, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से हटा देती हूँ ताकि इतनी देर में हम क्या करेंगे, अपनी बाकी चीज़ों की यहाँ पर तैयारी शुरू कर देंगे। थोड़ा सा ये, अच्छा जी। अब हम सेकंड रेसिपी का भी आपको बता देते हैं ताकि आप उसको नोट करें, फिर उसको आप ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े की बनेगी। हमने यहाँ पर ही पिसे गरम मसाले का इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, ऐसा करते हैं, हम ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो सेकंड रेसिपी को स्टार्ट करेंगे और लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। कोरमा आपके सामने मैंने चढ़ा दिया था, ज़ाफ़रानी कोरमा, ताकि वो हल्की आग पे पकता है। अभी कुछ भी इसमें नहीं करना, दूध भी हमने डाल दिया, सारा भून बांध के हमने रख दिया, ठीक है। आखिर में क्या करेंगे, वो अदरक बारीक कटी हुई डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे, हरा धनिया और थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डालेंगे। ये बिल्कुल एंड का काम है, ठीक है। अब हम बना रहे हैं दही वाले अंडे आलू। इसके लिए क्या है, हमें आधा किलो आलू चाहिए। आलू को थोड़ा सा हम बॉयल कर लेंगे ताकि वो दही में ज़रा ये होता है, ये मैं आपको एक बल्कि टिप भी बता रही हूँ, आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा। जब भी दही वाले मसाले में आप आलू डालेंगे तो आलू वो गलेंगे नहीं, बहुत टाइम भी लग जाता है, वो नहीं गलते हैं, बहुत टाइम लगता है। तो कोशिश करा करें कि उसको ज़रा सा आपने उबाल लेना है, उबाल के फिर आप उसमें डालेगा। या आप कभी आपने वो बनाया होगा, अंडे आलू का सालन बनाया होगा या फिर अंडे ग्रेवी बनाया होगा, तो देखिएगा कि अंडे जो वो आलू जो है वो बहुत टाइम लेते हैं करने में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आलू को रख दिया थोड़ा सा बॉईल करने के लिए, हाफ डन हो जाएंगे तो फिर हम इसको मसाले में डालेंगे। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर रख रही हूँ, ऐसे ये फटाफट गल जाते हैं। ज़रा सा बेशक नमक बीच में डाल लीजिएगा। अच्छा, ये यहाँ पर हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तकरीबन आप ले लीजिएगा आधा कप के जितना ऑयल, और आधा कप ऑयल के अंदर आपने प्याज ले लेनी है, या 2 छोटी ले लें या 1 बड़ी प्याज ले लें।
प्याज को मैं चॉप करके इसमें डालूँगी, थोड़ा इसको गर्म करते हैं और इसका मसाला हम तैयार करेंगे। और बाकी चीज़ों का मैं आपको बता दूँगी कि हमने आगे क्या करना है और क्या नहीं करना। ये थोड़ा सा चेंज बनाएंगे हम, क्या करेंगे अंडों के ऊपर लाल मिर्च, नमक, हल्दी वगैरह मसाला लगा के रख लेंगे। तो उससे क्या होगा कि जब अंडे जो है वो मसाले के साथ भुनेंगे तो फीके नहीं रहेंगे, वरना हमेशा हम आखिर में डालते हैं, लेकिन ये मसाले के साथ भुने जाएंगे तो अच्छे रहेंगे। ठीक है, तो इसमें अभी मैं प्याज डाल देती हूँ चॉप करके इस तरह से। सही है, अच्छी तरह से आपने इसको चॉप करके प्याज डाल देनी है। अच्छा, इसको हम ग्राइंड वगैरह नहीं करेंगे, थोड़ा सा मसाले के साथ है और पतला लंबा शोरबा नहीं होगा, तो ये थोड़ा इस तरह से होगा कि ये गाढ़ा गाढ़ा सा होगा, तो इसलिए मैं इसको पीस नहीं रही हूँ, वैसे ही डालनी है। इसके साथ मुझे चाहिए इसमें 2 अदद टमाटर। टमाटर को भी हम कट कर लेते हैं, जो इसके साथ ही सर्व करेंगे, जब तक थोड़ा सा क्या होगा कि आलू जो है वो बॉयल हो जाएंगे। अच्छा जी, कौरमे की बड़ी खुशबू आ रही है, ज़ाफ़रान डाला है, ज़ाफ़रानी कौरमा है, कलर भी इसका बड़ा अच्छा सा आएगा, खूबसूरत सा कलर आएगा। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने मटन लिया, मटन ज़रा जल्दी गल जाता है, बीफ को टाइम लगता है, तो आप उस हिसाब से बीफ अपना ले लीजिएगा, जिस तरह से आप बीफ को मतलब देर से गलाते हैं, तो ये चीज़ आप कर लीजिएगा। थोड़ा मैं जब तक प्याज थोड़ा सा कलर आ रहा है, प्याज को ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, हमेशा ही मैं ये कहती हूँ कि प्याज को ज़्यादा तेज़ ना करें, आपके सालन का रंग ख़राब होता है। ठीक है, अच्छा चलें जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बताएंगे किस तरह से हमने इसका मसाला तैयार करना है। थोड़ा सा इसको मैं चॉप कर लेती हूँ, इससे ये होगा कि आराम से टमाटर जो है हमारे मसाले के साथ गल जाएंगे। ये प्याज देखिए थोड़ा सा हो रहा है कलर इतनी देर में। तकरीबन आपने 2 टमाटर ले लीजिएगा, 2 बड़े टमाटर हैं, तो मैंने 2 अदद टमाटर ले लिए हैं। ये चले जाएंगे अब इसी के अंदर। ठीक है, इसको अब मैं कवर करूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि ये जो है इसका मसाला जो है वो गल जाए। ठीक है, ये हमने इसको अंदर डाला प्याज, और प्याज के साथ यहाँ पर हमने डाल दिए टमाटर। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसको ढक देंगे। यहाँ पर है मेरे पास अंडे और आलू। आलू को मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया है। आलू तकरीबन आधा किलो, हल्का सा नमक वाले पानी के साथ मैंने इसको गला लिया। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे मसाले, थोड़ा इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, इसके अंदर जाएंगे ये अंडे, तकरीबन 6 अदद। एक अंडा थोड़ा सा टूट गया, इसको मैं निकाल लेती हूँ। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, क्रैक पड़ा होता है, जब आप उसको बॉईल कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि वो फिर बीच में से टूट जाते हैं। अच्छा, ये अंडे, आलू, इसके बाद इसमें नमक, अदरक, लहसुन, हल्दी पाउडर, यहाँ पर, ठीक है, पिसा धनिया। चलें जी, मिसेस बुखारी से बात कर लेते हैं, कराची से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो रिदा? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? बस ठीक। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, वो चिकन टिक्के की रेसिपी कुछ बताएंगे आप? वो लेग ड्रम स्टिक्स और वो जो थाई के साथ होता है पूरा लेग पीस। ठीक है, क्या चिकन टिक्का बनाना है आपने? हाँ जी, चिकन टिक्का। अच्छा चले, मैं अभी आपको बताती हूँ, आप फ़ोन रखिएगा, मैं अभी आपको बताती हूँ। और कुछ? ओके, थैंक यू सो मच। चले, बहुत शुक्रिया आपका भी, कॉल किया आपने। मैं बिल्कुल अभी आपको बताती हूँ। ज़रा यहाँ पर सिर्फ मसाले डाल लूँ। देखिए, मैंने इसमें डाला हल्दी पाउडर, डाला अदरक लहसुन डाला, साथ में मैंने इसमें नमक डाल दिया, पिसा धनिया डाल दिया। और हमेशा मैं क्या करती हूँ, जो मसाले डालती जाती हूँ उसको साइड पर करती रहती हूँ, इसलिए कि बाज़ दफ़ा हमें ध्यान नहीं रहता, तो फिर क्या होता है कि वो ज़्यादा नमक ज़्यादा डबल डल जाता है। अच्छा जी, इसके अंदर डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर के साथ इसमें डालेंगे कुटा हुआ ज़ीरा, साबुत काली मिर्च, और यहाँ पर पिसा गरम मसाला, ये बाद में भी डलेगा। ठीक है, ये हम यहाँ पर रख देते हैं चीज़ों को। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने आपके सामने 2 सिर्फ चीज़ें डाली थी। एक मैंने डाला था इसमें टमाटर, और दूसरा मैंने इसमें डाला था आपके सामने प्याज। दोनों को हमने रख दिया ब्राउन करने के लिए। ठीक है, मैं ले लेती हूँ वुडन स्पून, थोड़ा सा इसको मैश करेंगे।
ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम प्रेशर कुकर को यहाँ रख देते हैं ताकि हमारी वो सालन वाली जो कढ़ाई है वो आपको नज़र आए। यहाँ पे चले। अच्छा जी, ये देखिए अब टमाटर और इसके साथ मैंने जो रखे होते हैं यहाँ पर प्याज, इसको इस तरह से पहले मैश करते हैं। ठीक है, आपने थोड़ा थोड़ा इसको मैश कर लेना है ताकि ये जो गल जाए। यहाँ पर अंडे, आलू, सारे मसाले ये मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये हम इसके साथ डालेंगे, ऊपर से हम दही डालेंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखें, तो थोड़ा सा आपने इसको मैश कर लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा जी, चलें जी, तैयबा से बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम तैयबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? जी आंटी मैं ठीक हूँ। बेटा टीवी का वॉल्यूम बंद कर दो। एक मिनट। हेलो जी अब बोलो। आंटी, मैंने आपसे पूछना था कि जो आप ने बनाया है कौरमा, उसमें आपने मटन डाला तो मैं क्या चिकन डाल सकती हूँ? बोलो। जो आपने कौरमा बना रही हैं जी जी, उसमें मैं चिकन डाल सकती हूँ? बिल्कुल चिकन डाल सकते हैं। उसको प्रेशर कुकर में नहीं चढ़ाइएगा, आप उसको वैसे ही भून के दूध डाल के हल्की आग पर रख लीजिएगा। सही है जी ठीक है। और मैंने एक फरमाइश करनी है। जी बोले। मैं जिंगर बर्गर बनाना सिखा सकती हूँ? चले, बिल्कुल सिखा देंगे आपको जिंगर बर्गर भी। ठीक है, चलो थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा यहाँ पर टमाटर प्याज को मैंने अच्छी तरह से ये देखें वुडन स्पून से मैश कर लिया। इसमें जाएगा दही, बस इस तरह से आप मिक्स करते रहेंगे ना तो उससे क्या होगा कि ये गल भी जाएंगे और साथ में इसके अंदर जो आपको नज़र आ रहा है टमाटर प्याज वो भी गल हो जाएंगे। दही आप बाद में भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, अब ये आपने देखा आलू, अंडे और इसके साथ मैंने लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन सारी चीज़ें इसमें डाल दी। अब ये थोड़े से मसाले को भून के हम ये इसमें डाल देंगे और इसमें भी आखिर में जिस तरह से हरी मिर्ची, हरा धनिया वगैरह वो हम डालते वो डाल देंगे। यहाँ पर कौरमा जो है हमारा तैयार हो रहा है, खुशबू बड़े मज़े की आ रही है। ज़ाफ़रानी कौरमा तैयार हो रहा है, उसकी खुशबू बड़ी मज़े की आ रही है। और यहाँ पर ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा भून दी जा रही हूँ। ये ड्राई होगा फिर हम इसमें ये डाल देंगे। यहाँ पर मेरे पास जो अंडे और आलू है, जिसको आलू को मैंने थोड़ा बॉईल कर लिया है, अंडे तो बॉईल ही हुए हैं। अब इस मसाले के साथ इसके अंदर टेस्ट बड़ा अच्छा सा आ जाएगा। अब ये गाढ़ा हुआ, अब इसके अंदर भी पूरे मसाले के साथ अब हम इस चम्मच से करेंगे इसको एक तरह से भुनाई। ठीक है, ये होगी इसकी अच्छे से भुनाई और फिर हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देंगे। अच्छा जी, चलें जी। अच्छा जी, अब इसको करनी है बहुत अच्छे से, इसकी बुनाई करनी है। बुनाई इसकी हो जाएगी, फिर उसके बाद आगे क्या करना है वो बताना है, लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। दोनों को मैं देख रही थी, यहाँ पर मैंने कहा कि कौरमे को भी चेक कर लूँ क्या सा हुआ है कैसा नहीं। और यहाँ पर ये जो अंडे आलू दही वाले थे, इसका मसाला बहुत ज़बरदस्त सा भून गया। ठीक है, मैंने हाई फ्लेम पे भूना है। अब इसमें डालेंगे हम पानी। ठीक है, थोड़ा सा पानी डालेगा, जितनी आपको इसमें ग्रेवी चाहिए, जितना आपको मसाला चाहिए उस हिसाब से आपने इसमें पानी डाल देना है। सही, ये देखिए बस काफ़ी है। और थोड़ा सा इसके साथ पकेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक तो मसाला इसका बहुत मज़ेदार बन जाएगा और दूसरा जो आलू और अंडे हैं ना वो मसाले के साथ पकेंगे। अच्छा, ये जो इस वक्त ग्रेवी आपको नज़र आ रही है, ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आपको जितना लंबा शोरबा चाहिए उस हिसाब से अपनी फैमिली के हिसाब से करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए मैंने अंडों को भी मसाले के साथ पकाया और भूना, वरना क्या होता है कि फिर ये अंदर से फीके फीके लगते हैं। बस ये अभी अच्छी तरह से ये पक रहे हैं। इसको थोड़ा सा मैं ढक दूँगी ताकि ये मसाले के साथ पके। चलें जी, ये ढक देते हैं, थोड़ा इसको ढक देते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने जो बनाया था कौरमा,
ये देख लीजिएगा, दूध डालकर इसको मैंने कवर करके रख लिया था, ठीक है, ये ढक के रख दिया था। अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसमें कसर भी है, और अब हम क्या करेंगे, इसकी करेंगे भुनाई। भुनाई के बाद फिर आपने इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालना है। पानी डाल के फिर आप इसको चढ़ा दीजिएगा, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से। तो अभी मैं इसको यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा, इससे क्या होगा कि प्याज जो है, प्याज भी मर जाएगी और थोड़ी सी गोश्त की भुनाई भी हो जाएगी। और वैसे देखिए ये कौरमे का होता है, इसकी प्याज जो गाढ़ा गाढ़ा सा होता है, ये पतला नहीं होता। ये देखिए ज़ाफ़रानी कौरमा है, खुशबू बड़ी मज़े की आ रही है। और इसका ये देखिए ये गाढ़ा गाढ़ा सा प्याज है। बस अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको दोबारा मैं कवर कर दूँगी, ताकि थोड़ा गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। और भुनना थोड़ा सा है इसको, इसलिए कि भुनाई अच्छी तरह से होनी चाहिए ताकि प्याज जो है वो गल जाए। और वैसे तो गोश्त के साथ ही। अब आप इसकी रंगत देखें, वो काला वाला नहीं लग रहा कौरमा, इसमें दूध डाला है, पानी की जगह हमने दूध डाला था। अभी थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे, ठीक है, थोड़ा सा पानी बस। अब मज़ीद इसको 10 मिनट तक आप पका लीजिएगा, ठीक है, ताकि ये आराम से और गलता रहे। अच्छा अब हमने अच्छा चलिए जी, हमारे साथ एक कॉलर है कोहाट से, अमीन गुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, ठीक, आप कैसे हैं? पहली दफ़ा मेरी कॉल मिली है, 5 साल से मसाला टीवी देख रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगे? फरमाइश तो नहीं करेंगे, आपको शुक्र है अच्छी हर चीज़ बना लेते हो, आपकी हर डिश सही होती है, हम ट्राई भी करते रहते हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। तो मैंने आपसे माइक्रोवेव ओवन और ओवन का फ़र्क के बारे में, हमने ओवन लेना है तो ताकि हम उससे बेकिंग भी करें और या कोई चिकन रोस्ट वगैरह करें, तो अच्छा। उसके बारे में थोड़ा फ़र्क बता दें। मैं जब कॉल बंद करूँगा तो आप ज़रा हमें तफसील से बता दें। चलें ठीक है, माइक्रोवेव ओवन लेना है। ऐसी डबल ले ले, मतलब हाँ, ताकि आप सिंगल जिसमें हम बेकिंग भी कर सके और कोई पिज़्ज़ा वगैरह बनाना चाहें, सारा कुछ मतलब हम इसमें कर अच्छा, सकें। आपको माइक्रोवेव ओवन ही लेना है जिसमें आप चाह रहे हैं कि बेकिंग भी हो जाए और वो गरम वगैरह करना है वो भी आप कर लें, जी, ठीक है? जी, जी, अच्छा जी, ठीक है, जी। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। चलें जी, अच्छा ये मैं यहाँ पर इसको निकालती हूँ। ये देखें क्या ज़बरदस्त इसकी रंगत आ गई है, खुशबू बड़ी प्यारी है, मज़ेदार सी, इसी तरह इसकी रंगत भी बड़ी ज़बरदस्त सी है। आलू भी इसके साथ पके हैं, साथ में अंडे भी हमने मसाले के साथ पकाए हैं। अब इसमें जाएगी हरी मिर्चें और हरा धनिया, बस इतना मसाला इसका सही है, ठीक है। ये देखें, अब इसको चूल्हा बंद करते हैं और एक दफ़ा मैं आलू वैसे चेक करूँ। आलू जो होते हैं ना, बाज़ दफ़ा एक आध कोई आलू ऐसा निकल आता है जो गलता नहीं है। तो यही गल चुके हैं, बहुत अच्छे से गल चुके हैं, ठीक है। आलू अच्छा ठीक है, याद है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसमें पानी डालूंगी, ठीक है। अच्छा जी, अभी हम क्या करेंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा पानी डालती हूँ इसलिए कि मुझे अभी लग रहा है थोड़ी सी कसर है इसमें आलू में। अच्छा, अब क्या है कि 2 चीज़ों का हमने आंसर देना है जब तक ये पक रहे हैं। 2 चीज़ों का हमने जवाब देना है। एक ये उन्होंने चिकन टिक्का की रेसिपी पूछी है, चिकन टिक्का की, ठीक है। और दूसरा उन्होंने पूछा था माइक्रोवेव ओवन इनको चाहिए जिसमें वो बेकिंग भी कर सकें। मार्केट में अब बहुत अच्छे माइक्रोवेव ओवन आए हैं जिसमें आप बेकिंग भी कर सकते हैं। इसलिए कि पहले ये होता था कि माइक्रोवेव में बेकिंग नहीं होती थी, सिर्फ उसके अंदर हम कोई गर्म वगैरह करना होता है। लेकिन अब आप जब मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको जब देखेंगे, अब मैं नाम तो ले नहीं सकती हूँ, लेकिन ये कि ठीक है, अच्छा, उसमें ये है कि आप जब माइक्रोवेव लेने जाएंगे तो माइक्रोवेव में क्या होगा कि आपको देखिएगा उसके अंदर आपको पूरी एक बुक भी दी जाएगी। उस बुक में प्रॉपर तरीके से पूरी डिटेल्स लिखी जाती है कि भाई इसमें आप इस टेम्परेचर पे आप बेकिंग कर सकते हैं, इस टेम्परेचर पे आप इसके अंदर कोई कुकिंग चीज़ बना रहे हैं। वो होटाइल्स के भी बहुत अच्छे आए हैं और इसके बाकी सुपर एशिया, ठीक है। अब यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, ये हमारे पास फोटाइल्स का रखा हुआ है, ज़बरदस्त किस्म का माइक्रोवेव है और इसके साथ यहाँ पर ओवन भी है, इलेक्ट्रिक ओवन भी है, माइक्रोवेव दोनों है, आप दोनों ले सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक ओवन है, इसकी तो खैर बड़ी अच्छी बेकिंग इसमें होती है, सही है। अच्छा, और चिकन टिक्के का मैं आपको बता देती हूँ, आपने चिकन टिक्का किस तरह से बनाना है। आप क्या कीजिएगा, आप ले लीजिएगा तकरीबन आधा किलो के जितने, एक मुर्गी के आपने 4 टुकड़े कर लेंगे, उसको गहरे गहरे कट्स के निशान लीजिएगा। अब आपने ज़ीरा लेना है, साबुत धनिया लेना है, अजवाइन लेनी है। ज़ीरा, साबुत धनिया, अजवाइन, इनको हल्का सा भूनिएगा, भून के फिर आप इसको पीस लीजिएगा। पीसने के बाद इसमें चाट मसाला आपने डालना है, थोड़ा सा जर्दे का रंग डालना है,
साथ में आपने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डालना है, थोड़ा सा हल्दी डालेगा, पिसा गरम मसाला डालेगा, ठीक है। या नींबू का रस ले लीजिएगा या फिर आपने ले लेना है इसके अंदर आप सिरका ले लीजिएगा और अदरक लहसुन का पेस्ट। तमाम चीज़ों को मिक्स करके इसको चिकन टिक्का पर लगाकर रात भर छोड़ दीजिएगा। जब आपने बनाने हो तो पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेगा, या माइक्रोवेव करना है या ओवन में पकाना है तो साथ में इसी के अंदर ऑयल डाल दीजिएगा। तो ये थी रेसिपी, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो जब तक ये आलू थोड़ी सी कसर थी वो भी रेडी हो जाएंगे और इसके साथ हमारे जो मटन है वो भी तैयार हो जाएगा। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। दही अंडा आलू अज्जा अंडे 6 अदद, आलू आधा किलो, साबित अदरक 1 चाय का चमचा, दही 250 ग्राम, चॉप्ड प्याज 250 ग्राम, टमाटर 2 से 3 अदद, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल 1 कप, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: एक बोल में अंडे, आलू और अदरक डालकर मिक्स कर लें। फिर इसमें पिसी लाल मिर्च, नमक, पिसी हल्दी, पिसा धनिया, कुटा ज़ीरा, साबित काली मिर्च और 2 खाने के चमचे तेल शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर पैन में तेल गर्म करके चॉप्ड प्याज फ्राई कर लें। उसके बाद टमाटर, अदरक, लहसुन और तमाम मसाला शामिल करें। अब इसमें दही डालकर अच्छी तरह भूनें। फिर साथ ही अंडे और आलू का मिक्सचर शामिल करके भून लें। उसके बाद 2 कप पानी डालकर 10 मिनट पकाएं। आखिर में हरा धनिया, हरी मिर्चें और पिसा गर्म मसाला छिड़क कर गर्म गर्म सर्व करें। ज़ाफ़रानी क़ोरमा अज्जा मटन आधा किलो, प्याज 3 अदद, तेल 1 कप, ज़ाफ़रान आधा चाय का चमचा, दूध 2 कप, बादाम पिसे 50 ग्राम, तेज़पत्ता 1 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, हरी इलायची 6 अदद, पिसी खसखस 1 खाने का चमचा, पिसा नारियल 1 खाने का चमचा, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, केवड़ा चंद कतरे, दही 375 ग्राम, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, अदरक बारीक कटी गार्निश के लिए, हरी मिर्चें गार्निश के लिए, हरा धनिया गार्निश के लिए, तेल आधा कप। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें और निकाल लें। फिर इसी तेल में साबित गर्म मसाले शामिल करके फ्राई करें। उसके बाद मटन और अदरक लहसुन डालकर भूनें। अब इसमें नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, ज़ीरा, पिसा गर्म मसाला और पिसे बादाम शामिल करके मिक्स करें। फिर इसमें दही डालकर भूनें। उसके बाद दूध, ज़ाफ़रान और तली प्याज को पीस लें। अब इस मिक्सचर को मटन के मिक्सचर में डालकर हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करें और इसे ढककर पकाएं। फिर इसमें केवड़ा, हरी मिर्चें और हरा धनिया छिड़कें। आखिर में इसे गर्म गर्म पराठों के साथ सर्व करें। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारा जो बहुत मज़ेदार सा कोरमा, मटन कोरमा, वो भी रेडी हो गया और अंडे आलू दही वाले वो भी तैयार हो गए। ठीक है, अब ये ज़ाहिर है कोरमे के साथ पराठे हों तो क्या बात है। और हमारे पास है यहाँ पर मौन सलवा और मौन सलवा के मज़ेदार प्लेन पराठा जिसको हम इंजॉय कर सकते हैं कोरमे के साथ, दही वाले अंडे आलू के साथ या फिर चाय के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। तो मेरे पास है यहाँ पर मौन सलवा के पराठे। बस आपने उसी टाइम पे निकालना है जिस टाइम पे आपने इसको फ्राई करना। अगर पहले निकालेंगे तो फिर क्या होता है, ये पॉलीथीन बैग के साथ चिपक जाता है। तो बस इसको मैं यहाँ पर रख रही हूँ और इसके बाद चलिए जी, ये तो होगी सारी हमारी रेसिपी मज़ेदार सी। थोड़ा सा इसको हल्का सा आपने इस तरह से प्रेस करना है ताकि ये टमाटर लग गया। ठीक है, साइड पे से एक साइड पे होने दीजिएगा, फिर आपने इसको टर्न करना है। हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा, ज़रूरत नहीं है वैसे इतने ज़्यादा की, तो वैसे इसके अंदर होता है थोड़ा सा। मैं बस 1-2 ड्रॉप्स। अच्छा, इसका ये है कि आप ये चेक कीजिएगा जब एक साइड से फ्राई हो फिर आपने टर्न करना, वरना एक लीक जाता है। ठीक है, थोड़ा सा आपने इसको इस तरह से प्रेस करते जाइएगा और मज़ेदार पराठों के साथ एंजॉय कीजिएगा और साथ में कोरमे के साथ, साथ में आपने अंडे आलू के साथ भी। ठीक है, चलिए ये हो गया। देखिए क्या मज़े का पराठा। ऑयल लगाने की भी ज़रूरत नहीं, आप वैसे इसको बना सकते हैं। कैसा फूल रहा है। चलें जी, अच्छा जी, चलें जी, ये मज़ेदार सी आज की रेसिपी जो हमारी रेडी हो गई है, ट्राई कीजिएगा
और इन्जॉय कीजिएगा। मेरे पास जरनक आ रही हैं, बहुत मज़ेदार सा मेन्यू बना रही हैं। क्या बना रही हैं? बहुत ज़बरदस्त मेन्यू बना रही हैं और जरनक मेरे बिल्कुल सामने है। खैर बाद में अभी थोड़ी देर के बाद ही आप देखिएगा, वो बस ऐसे कर रही है, बहुत अच्छा कुछ बन रहा है, तो इसका मतलब है बहुत ही कुछ अच्छा बन रहा है। आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, ट्राई कीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ। तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।